है। मैं उत्तराखंड नैनीताल जिले के रहने वाला हूँ। यहाँ पर कलकत्ता में मैं निखिल चंद्र विश्वास महाशय के घर में वर्तमान समय में उपस्थित हूँ। मैं एक साक्षात्कार के रूप में यहाँ पर बैठा हूँ। मेरा परिचय, मेरा नाम डॉक्टर अरविंद कुमार मजूमदार है। मैं मतुआ धर्म के प्रचारक हूँ। ये मतुआ धर्म क्या है, भारत के सभी लोगों को अभी तक कोई पता नहीं है। केवल कुछ बंगाली बांग्ला भाषी लोगों का ही हरिचांद ठाकुर के बारे में जानकारी है, लेकिन मैं हिंदी में थोड़ा आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मतुआ धर्म विश्व मानव कल्याण तथा सर्वजीव मुक्ति प्रदो धर्म। इस धर्म को मानने वाले लोग लगभग इस समय 6 करोड़ है। तो जिसको हम भगवान श्रीहरि महाविष्णु कहते हैं, ये श्रीहरि महाविष्णु ये पृथ्वी पर कभी आज से 1000 साल पहले कभी अवतरित नहीं हुआ है। श्रीहरि महाविष्णु के द्वारा जितने भी अवतार पुरुषगण को भेजा गया पृथ्वी पर, अंतिम में इनको आना पड़ा, इसलिए कि जिस उद्देश्य से अवतार गणों को भेजा गया था तो वो काम पूरा नहीं हो पाया, जिसके लिए इनको खुद ही आना पड़ा। इनका आने का कारण है पतित निर्यातित तो निष्पीड़ित जाति के उद्धार के लिए किसी ने, कोई भी भगवान के रूप में जो भी आया ये पृथ्वी पर, उन्होंने इनके लिए कुछ नहीं किया। शास्त्र में कहा गया है चतुर्वर्णं मया सृष्टं गुण कर्म विभागश, अर्थात मनुष्य को 4 भागों में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र जाति के जो लोग हैं इनको दास बनाया गया शास्त्र में कि इन 3 ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों जाति लोगों के लिए इनको सेवा करना ही परंपरागत और वंशगत रूप में इनको सेवा करना ही इसका काम है। लेकिन पूर्ण ब्रह्म श्री श्री हरिचांद ठाकुर अखंड भारत के पूर्वी बंगाल में सफला नगरी नामक स्थान में जन्म ग्रहण किया था। उन्होंने ये संदेश दिया पतित निर्यातित निष्पेषित लोगों के उद्धार के लिए। इन्होंने सोचा कि इन लोगों के बारे में किसी भी अवतार ने नहीं सोचा, तो इनके लिए क्या करना चाहिए। पहले तो इन लोगों के शिक्षा प्रदान करना चाहिए। ये पतित जाति के लिए शिक्षा के दरवाज़ा बंद रखा गया था। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में जाने के लिए इनका कोई अधिकार नहीं था। नारी के सम्मान के लिए किसी भी अवतार ने कोई काम नहीं किया। नारी नरक का द्वार है, नारी साधन का पथ रुद्ध करता है, नारी केवल भोग्य वस्तु है। इनका सोच इतना ही था। लेकिन भगवान श्री हरि महाविष्णु ने सोचा कि नारी अर्थात माता के उदर से जो लोग पैदा हुए हैं इस पृथ्वी पर, उनके उद्धार के लिए सभी अवतारगणों ने कुछ नहीं किया, इनके लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए पहले इन्होंने सोचा इनको शिक्षा ग्रहण करना अनिवार्य है। इसलिए इन्होंने कई हजार स्कूल अपना बलबूते पर तैयार किया गया, जिनको दुनिया के सभी लोगों को अभी तक पता नहीं है।
इस धर्म को ग्रहण किया। इसमें कोई जाति भेद नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी इस धर्म का ग्रहण कर सकते हैं और मतुआ बन सकते हैं। श्री श्री हरिचांद ठाकुर का कहना है कि सात शून्य नामे मत मतुआर गण भिन्न संप्रदाय रूपे होइबे कीर्तन। इन्होंने सोचा अस्त्र शस्त्र लेकर जो भी अवतारगण पृथ्वी पर अवतार हुआ है, इनके दलित जाति के लिए, निर्यातित तो निष्पीड़ित जाति के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। नारी के सम्मान के लिए इन्होंने कहा परनारी मातृ तुल्य मिथ्या नहीं कवे, पर दुखे दुखी सदा सत चरित्र रवे। परनारी मातृ ज्ञाने दूरेते থাকিবে, परिहास बाचालता कबू ना करिबे। परसती परपति स्पर्श न करिबे, ना डाको हरि के हरि तोमा के डाकिबे। इन्होंने कोई अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं आया, केवल एक ही नाम लेकर आया है, जो कि कलयुग में इस नाम का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने अवतरित हुआ है। ये हरिनाम महामंत्र जिसे कहते हैं, इस कलयुग में एकमात्र नाम है हरिनाम महामंत्र। इस मंत्र के द्वारा जिन लोगों ने इनके ऊपर कुछ अत्याचार किया है, अपमानित किया है, उनके विरुद्ध एक शब्द भी कभी भी नहीं कहा। अपने आप ही उनका सर्वनाश हो गया। इसका महत्व हरि ध्यान, हरि ज्ञान, हरि नाम सार, हरि नामे प्रेमी मातुआरा मुतुआ नाम थार। सर्वभूते सर्व जने जिनका श्रद्धा भक्ति है, वो उसी का नाम है मतुआ धर्म। इस मतुआ धर्म के अंदर में हमारे द्वादश आज्ञाएं है श्रीहरि महाविष्णु के, जिसका प्रथम आज्ञा है सदा सत्य कथा कहिए, यानी सदा सत्य बोलना। दूसरा आज्ञा है परस्त्री को मातृ रूप में देखना। तृतीय आज्ञा है माता पिता को भक्ति करना। माता पिता गाछेर गोड़ा हरि गाछेर फल, गाछेर गोड़ा केटे केन आगाए ढालिर जल। पृथ्वी पर हम लोग जब अवतरित होते हैं, माँ के गर्भ से इस पृथ्वी पर आते हैं, और माता पिता को सेवा करना ही, उनका श्रद्धा भक्ति करना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य होता है। जितना भी अवतारगण इस पृथ्वी पर आया है, सभी माता के गर्भ से आया है, इसलिए माता के सम्मान सर्वोपरि है। ये इस बात को किसी ने नहीं कहा। और इन्होंने क्या किया, इन लोगों के उद्धार के लिए समाज में जो दुष्कृति था, समाज सुधारक के रूप में इन्होंने काम किया। समाज का आमूलचूल परिवर्तन किया गया। और इनका अर्थों के बिना कोई काम नहीं बनता, ना धर्म कर्म, ना कोई संसार परिचालना करना, या खुद को खाने पीने का जो तरीका है, अर्थ बिना कुछ नहीं संभव है। अर्थ कैसे उपार्जन किया जाता है, वो तथ्य इन्होंने सिखाया है। इन्होंने सिखाया है जगत को प्रेम करो, पूरे जगत को प्रेम करना ही इनका एकमात्र काम है। हाथ से काम और मुख से नाम करो। चरित्र पवित्र व्यक्ति वाले लोगों को सम्मान करो। और इन्होंने ये भी बताया बाह्यंग साधु सास त्याग करो। साधु बनना केवल ढंग करना ही है। साधु ऐसा बनो, मन और दिल से साधु बनो, जो कि ईश्वर के भक्ति में लीन रहता है, उसी को साधु कहते हैं। उन्होंने बताया षडो रिपु से सावधान रहो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जो 6 रिपु है प्रत्येक मनुष्य में, इन 6 रिपु का जिन्होंने कंट्रोल किया है, उनके लिए ये धर्म है। उन्होंने बताया हम निम्न जाति के लोगों को
मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, इसलिए उन्होंने बताया अपने घर घर में श्रीहरि मंदिर का प्रतिष्ठा करो, दैनिक वहाँ पर सुबेरे या शाम जाके प्रार्थना करो, जगत को प्रेम करो और ईश्वर को आत्मदान करो। ये सब इन्होंने सिखाया। अंत में इन्होंने इनका सुयोग्य पुत्र गुरुचांद ठाकुर जी के ऊपर ये कर्मभार सौंप के 66 वर्ष में अंतर्धान हो गया था। इनका जन्म कैसे हुआ? नवीन मेघेर वर्ण वर्णमाला गले, भृगु पद चिन्ह देखा जाए वक्षस्थले। पीताम्बर धर कोकोनद पदम बुझे, शंख चक्र गदा पद्म शोभे चतुर्भुजे। এই মতো আভামম হৃদয়ে পশিয়া, সেজ তব কোলে বসে দ্বিভুজ হইয়া। ঠাকুরানী বলে সেই রূপ, সে রূপ যেন দিবার স্বরূপ। শত সূর্য সম রশ্মি বায়ুতে মিশিল, সেই বায়ু অন্নপূর্ণা গর্ভে প্রবেশিল। এই মতো প্রকারে মাতা হইলা গর্ভবতী, ঈশ্বর ইচ্ছায় হইল वायु गर्भे स्थिति। यही मत काटे 12-13 महीना। 12-13 महीने के बाद शुभ दिन, शुभ बुधवार, मधु कृष्ण त्रयोदशी तिथि जोगे, साती नक्षत्रे, ब्रह्म मुहूर्ते हरि श्रीहरि महाविष्णु इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ है। अवतरित होने के साथ ही वैकुंठ के ज्योति और क्षीरोदशाई महाविष्णु के ज्योति आकर के उस जन्म स्थान में आलोकित किया। उस समय धात्री जो कि धारण करने वाले होते हैं, दाई के रूप में माना जाते हैं, उन्होंने अपने चक्षु से देखा कि एक ज्योति के रूप में उस शिशु का ऊपर जो आके उसका आलोकित कर रहा है, और उन्होंने अपने ही मुख से पहले कहा आमी हरि आमी हरि आमी हरि, यानी हिंदी में कहते हैं मैं ही हरि हूँ, मैं ही हरि हूँ, मैं ही हरि हूँ। इसका उदाहरण दिया जिन्होंने सुना, वहाँ पर बैठे हुए थे जो धात्री, उन्होंने सुना है और अपनी आँखों से देखा है। ये हरि असल हरि है, इसलिए इनको हम मानते हैं। इस धर्म का अनुयायी लोग भारत तथा पृथ्वी के अन्य देशों में लगभग इस समय 6 करोड़ लोग मत्वा धर्म के अनुयायी है। हम इनके बारे में जो कुछ भी कह रहे हैं बहुत ही तुच्छ है। विस्तार के रूप में अगर जानना चाहते हैं तो विस्तार के रूप में हम आगे इनको बात बताएंगे। अभी हिंदी भाषी जो बांग्ला भाषी लोग हैं, बांग्ला भाषा में हमारे ग्रंथ लिखा गया है। इसका मूल ग्रंथ का नाम है श्री श्री हरि लीलामृत ग्रंथ। मैंने इस ग्रंथों के बारे में एक ग्रंथ हमारा गुरुजी है आचार्य श्रीमद स्वामी गोपाल राय ब्रह्मचारी जी, उन्होंने हमें बताया हिंदी में श्री हरि लीला का एक कीर्तन के रूप में एक ग्रंथ तुम लिखो। हम उसको लिखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लगभग 500 पन्ना हम लिख चुके हैं और आगे भी लिखते रहेंगे। मत्वा धर्म प्रचार प्रसार के लिए समग्र विश्व में किस प्रकार के रूप में प्रचार किया जाए उसका प्रयास हम कर रहे हैं। वर्तमान में हम जो उदाहरण देने के लिए यहाँ पर आए हैं वो हिंदी भाषा में हम इसको विवरण दे रहे हैं। अंत में हम यही कहेंगे, विश्व में जो भी अवतार के रूप में आए हैं, जैसे कि यहूदी धर्म है, पारसी धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, वैष्णव धर्म है और आर्य धर्म है, इत्यादि धर्म के ऊपर उठकर इन्होंने जो भी कुछ काम किया वो प्रशंसनीय है। और इस धर्म को प्रचार के लिए मत्वा के महाजाति के रूप में समग्र पृथ्वी में प्रचार प्रसार करने के लिए हम
कर्तव्यबद्ध है इस धर्म के लिए। आगे हम और भी बताएंगे। आज यहाँ तक बता के हम इसको समापन करना चाहते हैं। जय हरि बोल।